हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स पर बेबी में आप सभी का स्वागत है। तो माननीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आप सभी माता बहनों को, झारखंड के जितने भी माता बहनाएं हैं जिन्होंने चौथी किस्त की आशा देखी हुई है और अभी तक चौथी किस्त की कुल राशि 1000 रुपये की संख्या अभी तक आपके खाते संख्या में नहीं भेजा गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हमारे कुछ ट्वीट किया गया। ट्विटर पे एक पैम्पलेट है, उन सभी को देखते हुए आप सभी को बताया गया है जितने भी माता बहनाएं हैं झारखंड के जिन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उन सभी माता बहनाओं के लिए 1000 रुपये की कुल राशि भेज देने की ट्वीट करके उन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके साथ साथ आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो माता बहनाएं अभी तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक भी कुल राशि प्राप्त नहीं किए हैं, उनके लिए भी इस वीडियो के अंतर्गत हम आप सभी के बारे में बात करेंगे। और जिन माता बहनों को 1000 रुपये की आशा दिखते हुए अभी तक अपने खाते संख्या की खाता चेक करते हुए अभी तक निराश हैं, उन सभी को अब एक खुशहाली का मौका मिला है कि आप सभी के लिए चौथी किस्त की राशि भेज दिया गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत आप सभी को बताया गया था कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर यह भेजा जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणवश उनके द्वारा कोई भी ट्वीट का रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही अगर हम 12 नवंबर की सुबह देखते हैं, उनके ट्विटर पे एक ट्वीट लिखी होती है और उन ट्वीट में बताया गया है कि चौथी किस्त की राशि भेज दिया गया है सभी माता बहनों को। तो चलिए आइए पूरी ट्वीट के साथ हम देखें कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत क्या ट्वीट किया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह ट्वीट किया गया है, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत आप सभी को बताया गया है कि अधिकार पत्र में विधानसभा चुनाव 2024 के तहत इनको पैम्पलेट किया गया है और सभी महिलाओं के अधिकार के लिए यह जारी किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस पैम्पलेट में क्या जारी किया गया है और इस पैम्पलेट में क्या क्या उन्होंने महिलाओं के हित के लिए बात कही गई है। तो आइए ट्वीट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा, तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आपको पहला नंबर में देखने को मिल रहा है कि राज्य के सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत समान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीना दिए जाएंगे। कहने का अर्थ है कि अभी तक चौथी किस्त जो भी चौथी किस्त आपका है उनमें आपको 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। जैसे ही इनका सरकार आती है, इनकी सरकार बनती है, तो आप सभी के लिए 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इन्होंने पहला ट्वीट में यह पहला क्लियर कर दिए हैं। दूसरा में इन्होंने बोला कि हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाएं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उनके बाद इन्होंने महिलाओं के लिए कहा है कि सभी अनुमंडल के मुख्यालय में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इनका दूसरा ये महिला के लिए सुविधाजनक अधिकार दी गई है। तीसरा में आप सभी को अगर हम देखें तो राज्य के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी साखी मंडल के महिलाओं को 15 करोड़ का क्रेडिट लीकेज की उपलब्ध कराते हुए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी माता बहनाएं हैं उन सभी के लिए मंडल में साखी जो हैं उन सभी को 15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है और ये हेमंत सोरेन जी द्वारा ट्वीट किया गया। उनके बाद हम अगर देखें तो आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ये 4 चीज़ें बताई गई है। दोस्तों, तो अब हम बात करना चाहेंगे जिन माता बहनाओं को अभी तक एक भी राशि नहीं आया है। अगर हम पहला किस्त का बात करें तो उनका नहीं आया है, पहला किस्त भी नहीं आया है। उसके बाद दूसरा किस्त भी नहीं आया है, ठीक है ना, दूसरा किस्त भी उनका नहीं आया है। तीसरा किस्त भी उनका नहीं आया है। और चौथा किस्त का वो आशा देख रहे हैं। चौथा किस्त का वो आशा अगर देख रहे तो आप सभी को हम बताते हैं कि आपका चौथा किस्त भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो कौन से कागजात हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चौथी किस्त के लिए वेट करना है। तो आइए हम अब डॉक्यूमेंट्स को भी बता दें कि आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट गलत होने पर आपको मैया सम्मान योजना के तहत चौथी किस्त राशि में भी मिलने में भी मुश्किल होगी। तो चलिए आगे बात करना चाहते हैं कि वो कौन से कागजात हैं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैया सम्मान योजना के तहत योजना में भरे हैं, उन सभी को हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो बैंक है उनको KYC करा लें और साथ में क्या करना है, नंबर रजिस्टर कराना है। नंबर रजिस्टर करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो पहला हो गया, आपका KYC होना चाहिए। दूसरा, नंबर रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप सभी को मैसेज आपके नंबर पे आ जाए। तीसरा में आपको दोस्तों देखना क्या है कि आपका आधार कार्ड है
उसमें नाम सही आपका है या नहीं है। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड आपका नंबर सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद चौथा में आपको राशन कार्ड में आपका नाम होना अनिवार्य है। अगर आपका नाम है तभी आपको एकदम मैया समाज योजना के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। रही बात अगर ये 4 चीज़ में, अगर आपको ये चारों चीज़ में किन्हीं में भी अगर कहीं दिक्कत है, अगर बैंक में कहीं केवाईसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको केवाईसी जाके करा लेनी है बैंक में। दूसरा नंबर रजिस्टर आपके बैंक में करा लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ अगर आप राशन कार्ड देखें तो राशन कार्ड में आपका नाम प्रॉपर हो। अगर आपका नाम मान लीजिए सीता कुमारी है तो आपका नाम पूरी तरह से सीता कुमारी है तो आपका पूरी तरह से बैंक में भी वही नाम हो और आधार नंबर में भी वही नाम हो और राशन कार्ड संख्या में भी वही नाम हो, तो आप सभी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका मैया समाज योजना के तहत। अब हम आप सभी को बताना चाहते हैं जिन माता बहनाओं का अभी तक मैया समाज योजना के तहत 1 रुपया भी नहीं आया, बात करना चाहते हैं जिन माता बहनाओं का मैया समाज योजना के तहत आप सभी माता बहनाओं का 1 रुपये, अगर 1 रुपये की बात करें 1 रुपया भी नहीं आया है, तो उन सभी के लिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अभी आचार संहिता लागू तो हो सकता है ब्लॉक में इनका राज्य अगर जीतती है, इनकी जेएमएम पार्टी अगर जीतती है तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये फॉर्म भर देना है। जिन माता बहनाओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जैसे ही इनका देखते हैं कि जेएमएम जीतती है, इनकी सरकार बनती है, तो आपको तुरंत फॉर्म भर देनी है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो माता बहना है फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका 1 रुपया भी नहीं आया है, तो हम बता दें जो माता बहनाएं ने फॉर्म फिलअप किया है, जिन्होंने भरे हैं, उनका अभी तक 1 रुपया भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको आधार नाम जिन्होंने हमने आपको बताया आधार चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर है या नहीं। उसके साथ साथ आपको ये देखना है, ब्लॉक में जाके चेक करवाना है कि हमारा कहीं पेंडिंग तो नहीं है। कहीं पेंडिंग हो जाने के कारण भी आप सभी का फॉर्म फिलअप वहीं जाकर रुक गया है, तो आपको ब्लॉक जाना है और ब्लॉक में बात करनी है कि हमारा पेंडिंग है या नहीं है, एक बार आप चेक कीजिए। अगर पेंडिंग नहीं होगा दोस्तों तो हम आप सभी को बता दें कि आपको मोबाइल पे जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे उस पर आपका एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप वेरीफाइड हो चुके हैं, वेरीफाइड आपका फॉर्म हो गया। ये मैसेज सभी माता बहनाओं के मोबाइल पे संख्या पे आ गई है, तो आपको ध्यान देना है। अगर अभी तक आपकी एक भी किस्त नहीं आ रही है तो ये सारे जो हमने आप सभी के बीच में अपनी प्रक्रिया को बताया है, इस सारे प्रक्रिया को आप अपने द्वारा एक बार जांच करें। अगर कहीं प्रक्रिया आपको मिस स्टैंड लग रहा है तो आपको वहां जाके फिलअप करना है और पूरी तरह से सॉल्यूशन करके आपको एक बार फिर से वेट करनी है। और चौथी किस्त आने की संभावना हो गई है। 12 नवंबर से आप सभी माता बहनाओं को चौथी किस्त की राशि भेज दी जा रही है, तो आपको आज ही से चेक कर लेना है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके चेक करें और तुरंत अपने सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि बिना देखे सॉल्यूशन, क्योंकि जो भी माता बहन है उन सभी का मैया समाज योजना के तहत सारी राशि की प्राप्ति हो रही है, तो आपको भी वेट नहीं करना है। आपको भी मैया समाज योजना के तहत जाकर पैसा को लेना है, क्योंकि सरकार द्वारा जारी की गई ये राशि आपको लेना अनिवार्य है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो आप एक सब्सक्राइब दे कर जाएं। अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जितने भी माता बहनाएं हैं उन सभी को अपनी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देनी है और अपने कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आपके सॉल्यूशन को हम देखेंगे अपने अनुसार कि आपकी समस्या क्या है, और उस पर हम बीच में आकर आपके बीच में चर्चा करेंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।